Hello friends, welcome to my channel Charu Fashion Aura. In this video, we will understand theories of fashion movement. As we all know that the direction of fashion depends on trends, now the question arises from where and how the trends originates from. Who are the fashion leaders and who are the fashion followers? To understand this, we have to understand the theories of fashion, namely trickle up, trickle down, and trickle across. Before we start with theories of fashion, we will go through the terminologies related to the same. Fashion leaders, trendsetters or individuals who are the first to wear new styles and not afraid to wear something before others. ट्रेंडसेटर्स वो लोग होते हैं जो सबसे पहले नई शैली, जिसे हम न्यू स्टाइल कहते हैं, उसे ट्राई करते हैं, उसे पहनते हैं और वह लोग दूसरों के सामने कुछ नया ट्राई करने से भी नहीं डरते हैं। मेनली वे लोग हाई प्रोफाइल होते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हैं, मॉडल्स हैं। दीज स्टाइल्स आर ऑफन डिस्प्लेड एट अवार्ड शोज एंड मूवी प्रीमियर्स। फैशन फॉलोअर्स wear fashions only when they become firmly accepted, when fashion reaches mass acceptance with the majority of general public. Fashion followers फैशन तभी पहनते हैं जब वह फैशन स्ट्रांगली यानी कि मजबूती से एक्सेप्टेड हो जाए बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल। हम यह भी कह सकते हैं जब फैशन कॉमन मैन की मेजॉरिटी के साथ एक्सेप्ट हो जाए तब फैशन फॉलोअर्स उसे पहनते हैं। जिस समय वह फैशन कई रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल होता है, उस समय फैशन फॉलोअर्स उसे अडॉप्ट करते हैं। फैशन लैगर, लास्ट टू अडॉप्ट अ न्यू फैशन, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द फैशन एंड हैव स्टॉप्ड वियरिंग इट। फैशन लैगर फैशन को एंड में अडॉप्ट यानी कि अपनाते हैं जब वह फैशन खत्म होने वाला होता है, यानी कि आउटडेटेड हो जाता है। जब अधिकांश लोग, जिसे हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे पहनना भी बंद कर देते हैं। मे ऑफन फाइंड देयर अपैरल ऑन सेल एज इट इज़ यूजुअली ऑन द वे टू ऑब्सोलेंस। तरह के कपड़े सेल में से खरीदे जा सकते हैं क्योंकि वह पहले ही आउटडेटेड हो जाते हैं, तो वह किसी रिटेल स्टोर में अवेलेबल नहीं होते हैं। थ्योरीज ऑफ फैशन, ट्रिकल डाउन थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल एडेप्टेशन इन अ डाउनवर्ड फ्लो, सजेस्ट दैट फैशन ट्रेंड्स स्टार्ट एट द टॉप विद कंज्यूमर्स ऑफ हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस and moves down to the general public. This is the oldest and most accepted theory. These styles are seen on high fashion runway. ये थ्योरी ट्रेडिशनल एडेप्टेशन पर बेस्ड है जो कि डाउनवर्ड फ्लो में है, जिसमें ट्रेंड सेटर्स हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, जिन्हें हम एलाइड ग्रुप भी कहते हैं। इस थ्योरी में फैशन अपर क्लास से स्टार्ट होता है और कॉमन मैन तक पहुंचता है। ये स्टाइल हाई फैशन रनवे पर देखे जाते हैं। हाई फैशन और एक्सेसरीज डिज़ाइनरों द्वारा बनाया जाता है। इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो फैशनेबल और एलाइड ग्रुप से आते हैं। ये लोग एक पावरफुल पोजीशन रखते हैं बिजनेस में और मीडिया में। इनको डिज़ाइनर क्लोथिंग और प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होती है और इसमें इनका इंटरेस्ट भी होता है। कोई भी फैशन जो हाई फैशन के रूप में स्टार्ट होता है, उसमें 3 क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ डिज़ाइन एस्थेटिक। जो डिज़ाइंस होती हैं वो एस्थेटिकली अपीलिंग होती हैं, जिन्हें डिज़ाइनर्स क्रिएट करते हैं। द सेकेंड वन इज़ एलॉबरेट एंड एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विथ हाई एलोकेशन ऑफ मैन पावर। ये डिटेल्ड और यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें अधिक एवं कुशल मतलब एक स्किल्ड मैन पावर एलोकेट किया जाता है। द थर्ड वन इज़ हाई क्वालिटी मटेरियल्स एंड फिनिशिंग्स। इसमें हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ करते हैं और जो फिनिशिंग होती है, जो ओवरऑल क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल्स: जैकी कैनेडीज पिलबॉक्स हैट, बारबरा बुश
pearls necklace, Hillary Clinton's pantsuit in the office. In the first image, we can see Hillary Clinton's pantsuit. Hillary Clinton is an American politician, diplomat, lawyer, writer, and public speaker. The second image shows Barbara Bush's pearl necklace. Barbara Bush was the first lady of the United States from 1989 to 1993 as the wife of George Bush. The third image shows Jackie Kennedy's pillbox hat. Jackie Kennedy was the first lady of United States from 1961 to 1963, and she was well known for her signature pillbox hat designed by Halston. Trickle-up theory. It is also known as bubble-up theory. Fashion starts with lower-income consumers and then moves towards consumers with high income. Lower income includes younger consumers. Fashion defined by streetwear. Trickle-up theory bubble-up theory के नाम से भी जानी जाती है. ये थ्योरी बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड इंस्पिरेशन एलाइट क्लास से ही स्टार्ट हो, बल्कि निचले स्तर की आय यानी कि लोअर इनकम कंज्यूमर्स से भी स्टार्ट हो सकती है. कुछ ऐसी न्यू स्टाइल्स होती हैं जो कि सोशल स्ट्रेटा को धीरे धीरे बबल अप करती है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फैशन लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से शुरू होता है और फिर हायर इनकम ग्रुप कंज्यूमर्स की ओर बढ़ता है. लोअर इनकम में यंग कंज्यूमर्स शामिल होते हैं. इसे स्ट्रीट वियर के नाम से भी जानते हैं. स्ट्रीट फैशन में यूथ अनकन्वेंशनल स्टाइल्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि वो अटेंशन पा सकें. एक इनोवेटिव स्ट्रीट स्टाइल को ट्रेंड स्पॉटर और ट्रेंड फोरकास्टर आइडेंटिफाई करता है, जो कि सोर्स ऑफ विजुअल इंस्पिरेशन बन जाता है डिज़ाइनर्स के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए और स्टाइलिस्ट के लिए. इस तरह स्ट्रीट फैशन ट्रेवल करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रीट से डिज़ाइनर रनवे कलेक्शन तक. एग्जाम्पल्स के लिए रिप्ड जीन्स, पंक हेयर स्टाइल, लेदर जैकेट्स. The first image is of ripped jeans. The second image shows punk hairstyle and the third image is of leather jacket. These are the fashions which started with lower socioeconomic status and then moves towards elite group. Trickle across theory. It is also known as mass market theory. Fashions are accepted at the same time by all socio-economic classes because there are fashion leaders in all groups. All price levels at same time, quality level varies. Trickle across theory को mass market theory भी कहते हैं. ये थ्योरी बताती है डायरेक्शन ऑफ फैशन वर्टिकली मूव न होकर हॉरिजॉन्टली मूव होता है सारे सोशल स्ट्रेटास में. एक ही समय पर डिफरेंट सोशल क्लासेस द्वारा अपनाई जाती है यानी कि एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि सभी सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस में फैशन लीडर्स होते हैं. एक ही समय पर पर्टिकुलर फैशन डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट प्राइस लेवल्स में अवेलेबल होता है. एग्जाम्पल के लिए डिज़ाइनर फैशन तेज़ी से कॉपी किए जाते हैं मास प्रोडक्शन के लिए, जिसमें वे सिमिलर स्टाइल प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट प्राइस लेवल्स में. अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिटीज़ भी वैरी करती हैं. इसमें इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स, इन हाउस डिज़ाइन टीम्स जो कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कंपनी की सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और मीडिया के साथ मिलकर, जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टाइल मास प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट करनी है और किन की पब्लिसिटी करनी है. That's all for today's video. Stay tuned for my next video and please do subscribe, like, share and comment.